राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने संसद पटल पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। सांसद सुभाष बराला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं और विस्तार तथा किसानों और गरीबों के जीवन स्तर को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ इन अनुदान मांगों का समर्थन किया। हम सब लोग जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और हमारा जो देश है वो ग्रामीण आबादी की बहुलता वाला देश है। और हमारे चाहे आज़ादी की लड़ाई से पहले बड़े नेताओं की बात करें, जिसमें महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी भी गांव की तरक्की की बात करते थे, गांव के गरीब की तरक्की की बात करते थे। उस गरीब को, उस किसान को किस प्रकार से देश की मुख्य धारा में लेकर के आया जाए उसकी चिंता करते थे, ग्राम स्वराज का सपना वो देखते थे। इसके बाद हम बात करते हैं चौधरी छोटू राम की। उन्होंने भी देश के किसान के लिए भाखड़ा जैसे बड़े प्रोजेक्ट धरातल पर लेकर के आके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बड़े हिस्से में सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया ताकि ग्रामीण जीवन के अंदर तरक्की आए, खुशहाली आए। हम बाद के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे कि भारत की तरक्की का रास्ता गांव, किसान और किसान के खलिहान से होकर के गुजरता है। इसलिए जब वो बात करते थे, चाहे सदन के अंदर बात करते थे, सदन के बाहर बात करते थे, तो मेरे जैसे युवा अवस्था के उस समय के या तरुणाई में जिनके मन के अंदर चिंता होती थी गांव, गरीब, किसान, मजदूर की, वो उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और इस बात के बारे में कल्पना करते थे कि क्या आजादी के बाद इस प्रकार का कोई समय आएगा जब भारत के इन मूलभूत विषयों की चर्चा और चिंता राजनीति के लोग करेंगे और सदन के अंदर बैठ करके उनकी योजनाएं बनाएंगे। मुझे उससे आगे की बात ध्यान में आती है, माननीय उपसभापति महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी माननीय देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने इस देश के गांव की चिंता की। गांव हमारा सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं था। ज्यादातर गांव 6.5 लाख से ज्यादा पंचायतें हमारे देश में गणना में आती हैं। ज्यादातर के रास्ते कच्चे थे। अभी माननीय मंत्री जी शायद उठ करके बाहर गए हैं, शिवराज सिंह जी चौहान। मैं 2003 में इनके राघोगढ़ क्षेत्र में जब इनको उपचुनाव लड़वाया गया था उसमें गया था काम करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो उस साइड के बेंच पर बैठे हुए माननीय नेता हैं आज वो उपस्थित नहीं है। उस प्रदेश के लंबे समय तक माननीय उपसभापति जी वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। उस राघोगढ़ क्षेत्र के गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। उन्हीं दिनों में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे जो देश के लिए ग्राम सड़क योजना लेकर के आए।